नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। घोसी विधानसभा में चुनाव के लिए मतदाताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है और चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सुबह से ही वोटरों की लंबी कतारें लगी हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां मतदान लगातार जारी है और मतदाताओं का जोश जो है वो हाई नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और जिससे कोई भी अप्रिय स्थिति ना बने। वहीं 8 सितंबर को दोनों ही विधानसभा के उपचुनाव का नतीजा आएगा। तो लगातार ये मेगा कवरेज न्यूज स्टेट पर जारी है। दोनों सीटों की हर एक अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान जुड़ रहे हैं, वहीं हरीश चंद्र श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित सिंह घोसी से हमारे साथ हैं और रवि प्रकाश हमारे साथ नदवा सराय से जुड़ रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा तारिक जी, जिस तरीके से ये चुनाव हो रहा है और सीधे तौर पर घोसी में बीजेपी वर्सेज समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर है, क्या लगता है सुधाकर सिंह जो है वो टक्कर दे पा रहे हैं? तारिक खान सुन पा रहे हैं आप? तारिक, आवाज आ रही है आपको? उनसे संपर्क टूट गया हमारा, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। रुख कर लेते हैं, हमारे साथ अमित हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अमित, इस वक्त अगर मतदान प्रतिशत की बात करें, कितना इजाफा हुआ है, क्या स्थिति बनी है? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और शिवपाल यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जो है उन्होंने आईजी से भी मुलाकात की थी, चुनाव आयोग के दफ्तर भी वो गए थे कि वहां पर जो है बीजेपी के द्वारा जो है वो कोशिश हो सकती है मतदान को प्रभावित करने की। तो क्या कुछ ऐसा वाकई में देखने को मिल रहा है या सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश की गई थी? अमित, सुन पा रहे हैं आप? अमित, आवाज आ रही है आपको? जी, अपना सवाल दोहरा दें एक बार। जी अमित, मेरा सवाल आपसे यही है कि लगातार कल हमने देखा था शिवपाल यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो आईजी के पास भी मुलाकात करने गया था। उसके अलावा समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जो वो चुनाव आयोग के कार्यालय भी गया था और आरोप उनका ये था कि बीजेपी जो है वो प्रभावित कर सकती है इस चुनाव को। तो वाकई में कुछ ऐसा है या फिर सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी ने भी सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह पर आरोप लगाया कि वो पुलिस चौकी में जाकर और वो गुंडई कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए एक तरीके से दबाव बना रहे हैं। उस मामले में भी एफआईआर भी हो गया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव के नेतृत्व में पहुंचे और ये कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, जानबूझकर ऐसे इलाके में लोगों की बिजली काटी जा रही है, लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने बिल्कुल इस पूरे मामले में नजर बनाए रखने की अपील की है समाजवादी पार्टी के नेताओं से। तो दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और ये हर चुनाव से पहले ये तस्वीर देखने को मिलती है। लेकिन इतना जरूर है कि चूंकि प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है घोसी उपचुनाव, इस लिहाज से भी और 42 वर्ष से राजनीति करता हूँ, सीजनल नहीं हूँ। ये सीजनल लोग हो। 6 साल में 4 बार चुनाव घोसी की जनता पे थोपा जा रहा है, इसको लेकर क्या आपकी राय है? ये किसने थोपा? जो ये प्रत्याशी हैं। यदि एमएलए ही लड़ना था तो एमएलए थे ही, फिर काहे की इस्तीफा दे कि फिर एमएलए लड़ने चले आए? अच्छा, आपको क्या लगता है कि बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई है? नहीं, यह जो है शुद्ध नेता का चुनाव हो रहा है। अच्छा, एक सवाल ये भी बार बार उठ रहा है कि ये एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई चल रही है, क्योंकि ये बड़ा मैसेज है लोकसभा 24 चुनाव को। कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ सारी जनता। अच्छा, इसमें धांधली का आरोप लगा रहे इस बार उपचुनाव में आपने लगाया है? वो शासन सत्ता में जो चाहे सो कर रहे हैं, सरकारी मिस्त्री का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुधाकर सिंह को आप सुन रहे थे और तमाम आरोप उन्होंने जो है वो लगाए हैं। अमित, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए।
बिल्कुल, जो हम बात कह रहे थे, देखिए सुधाकर सिंह ने भी वही बात कही कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है सरकार बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में। तो मैंने कहा कि ये राजनीतिक पैंतरेबाजी है, चुनाव से पहले देखने को मिलता है। तो अभी खबर निकल कर आ रही है 2 घंटे में 9.1% मतदान हो चुका है। तो शुरुआती 2 घंटे में अगर 9% से ज्यादा लोगों ने अपने मतों का प्रयोग कर लिया है तो ये एक अच्छी तस्वीर है। जैसे जैसे सूरज चढ़ते जाएगा वैसे वैसे मतदान का प्रतिशत बढ़ते जाएगा। जी, तो इस समय जहां मैं खड़ा हूं, पहले मैं सीधी तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं। यहां देखिए लोगों की जो कतारें हैं वो बढ़ते जा रही है और लगातार लोग अपने अपने मतों का प्रयोग करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या पिछली बार की तुलना में इस बार मत का प्रतिशत बढ़ता है कि नहीं, चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर मतदान का प्रतिशत 50% से कम होता है तो ये कहीं न कहीं बीजेपी गठबंधन के लिए ये एक बड़ा संकट हो सकता है। तो जैसे जैसे चुनाव का प्रतिशत बढ़ते जाएगा वैसे वैसे भी बीजेपी गठबंधन के लिए राहत होगी। तो इस समय जो है वो लगातार लोग अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। 9.1% लोगों ने अपने मत का प्रयोग शुरुआती 2 घंटे में कर लिया है। जी बने रहिए आप हमारे साथ। अमित, वापस हम आपके पास आएंगे। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिश्चंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये उपचुनाव जो हो रहा है बागेश्वर की, खैर हम बाद में बात करेंगे जब उत्तराखंड के सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, क्या संदेश देगा? क्या लोकसभा चुनाव से पहले, हालांकि एक विधानसभा सीट से इसका मूल्यांकन तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन रुख जरूर स्पष्ट होता है कि क्या सोचती है पब्लिक? देखिए, निश्चित रूप से मैं पूरे विश्वास भरोसे के साथ कह सकता हूं कि घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री दारा सिंह चौहान जी भारी जीत दर्ज करें। और जहां तक लोकसभा चुनाव पे आप इसके असर की बात करते हैं, तो जब भी चुनाव होते हैं एक वातावरण बनता है, जिसके पक्ष में जाता है उसके अनुकूल चर्चाएं होती हैं और जिसके विपक्ष में जाता है उस पर भी चर्चाएं होती हैं। तो ये वातावरण तो बनेगा क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है, लेकिन ये स्थानीय स्तर के कारण भी इसमें होते हैं। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होता है और उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसा के नेतृत्व में ये चुनाव होगा तो लीडर का बड़ा महत्व नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के तरफ से लगातार आरोप भी आपके ऊपर लग रहे हैं कि आपकी चूंकि सत्ता है, आप केंद्र में भी हैं, आप प्रदेश में भी हैं, तो प्रभावित कर सकते हैं और प्रभावित कर रहे हैं। सुधाकर सिंह ने भी आरोप लगाया है। देखिए, ये आरोप लगाना तो एक चलन की बात। आरोप, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बैठे थे उन्होंने कहा था ना कि मैनपुरी उपचुनाव और एक विधानसभा का उपचुनाव जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था उन्होंने जीता था, खतौली। तो अगर प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा होता तो ये चुनाव वो कैसे जीतते? तब तो वहां भी हम ही जीतते। तो ये तो एक राजनीतिक चलन है कि जब जीत जाइए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हार जाइए तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ और ईवीएम मशीन खराब थी, वोट नहीं डालने दिया गया। मैं आपको तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था जी, उसमें आजम खान साहब सवेरे से ही ये माहौल बना रहे थे कि डीएम तो भक्त है और भक्त क्या करता है और ईवीएम मशीनें खराब है ये। और जब जीते तो एक बार भी सरकारी मशीनरी की निष्पक्षता पर या चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर अपने बयानों को न वापस दिया न माफी मांगी। ठीक है। आप हालिया चुनाव जो कर्नाटक हुआ, कांग्रेस भी इसी तरह का लाभ करती है। नहीं, ठीक है, मैं बात आपकी समझ गया हूं। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। तारिक खान, मैं ये समझना चाहूंगा, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है जैसे चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद वापस ठंडे बस्ते में चीजें चली जाती हैं। सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव प्रभावित कर रही है। बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आप वहां पर गुंडाई कर रहे हैं, चौकी में घुसकर जो है आप प्रभावित कर रहे हैं मतदान को। देखिए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें। एक तो चुनाव आयोग और दूसरा सरकारी तंत्र। हमने ये कहा कि वहाँ जो सरकारी तंत्र है, गवर्नमेंट विभाग है, गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, जिसमें बिजली है, नगर निगम है, नगर पालिका है, सब है, उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ पर वही बात शिवपाल साहब ने भी कही कि लोगों को, वोटरों को कोशिश की जा रही है कि टर्नआउट कम, क्योंकि चुनाव आयोग की कोशिश ये होती है कि हम किसी तरीके से वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं। ये सबकी कोशिश होती है। अब मायावती का देखिए कितना नॉन डेमोक्रेटिक बयान है
आज तक हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने नहीं कहा होगा कि वोट मत डालने का, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, हम सब। तो चलिए, उपचुनाव का रण लगातार जारी है।